जिंदाबाद, धानका समाज जिंदाबाद, हमारी एकता, जिंदाबाद, हमारी एकता, जिंदाबाद, हमारी एकता। जिंदाबाद। जिलाधीश होश में आओ, होश होश में में आओ, आओ, होश में आओ, जिलाधीश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा न्याय लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारा न्याय लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो अभी आपका टॉप राजस्थान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर, जहां पर धानका समाज का धरना लगा हुआ है। पूरे 50 दिन हो चुके हैं उसके आज, और धानका समाज के लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आज जिला कलेक्टर का, एसडीएम का विरोध भी करने लगे हैं। और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं रामनारायण जी कायथ, रोहित जी इंदौरा, रमेश जी खांडे और विमला जी सोलंकी और अन्य साथी हैं। तो अभी इनसे चर्चा करेंगे कि इस समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए, उसका क्या रास्ता है। तो अपने बात करेंगे रोहित जी से, वो बताएंगे। हाँ सर। हमारा निवेदन है हनुमानगढ़ कलेक्टर जी। और तहसीलदार एसडीएम महोदय से कि ये देश आदिवासी जनजाति लोगों का देश है। जी। यहाँ पे पहली प्राथमिकता आदिवासी जनजाति के लोगों को दी जानी चाहिए। जी। और आज 50 दिन हो गए हैं, जी। धानका समाज के लोग अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आज कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। और ये सरकार, ये अधिकारी अब तक इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी कि इन आदिवासी गरीब तबके की समाज को क्यों इतना ये परेशान कर रहे हैं। जब भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन 1976 के अंदर धानका जाति को क्रम संख्या 4 पर दर्शाया गया था और उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में रखा गया था, और पूरे राजस्थान के अंदर लाखों की तादाद के अंदर धानका समाज के लोगों के एसटी की जाति प्रमाण पत्र सरकार ने जारी किए हैं। और अब ये अधिकारी, ये सरकार कौन सी हट धर्मिता पे आ चुके हैं कि ये समाज के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। आने वाली युवा पीढ़ियों को ये जाति प्रमाण पत्र ना बनाकर बाधित कर रहे हैं उनकी शिक्षा को, उनकी छात्रवृत्ति को, ताकि हमारी समाज के आदमी इनसे टक्कर ना ले सके, अधिकारी ना बन सके और इनके बराबर ना बैठ सके। ये बहुत गलत हो रहा है और हम पूर्णतः इस चीज़ का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं हम राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत जी से कि आप हमारी बात को संज्ञान में लाए। आपके सामने कई बार ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा है, लेकिन आप किसी न किसी बहाने से इस प्रश्न को टालने की कोशिश करते हैं। हमारा पुनः निवेदन है भजनलाल सरकार से, अविनाश गहलोत जी से, यहाँ के कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से कि आप धानका जाति प्रमाण पत्र को जारी करने का तुरंत आदेश जारी करें, जिससे समाज का भला हो। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये धानका समाज अभी तो गांधीवादी तरीके से आप लोग के सामने धरने पर बैठा है जी। और आप अगर इसको जारी नहीं करेंगे धानका समाज के प्रमाण पत्रों को, तो ये समाज अपना उग्र आंदोलन के रूप में भी आपको ये बता देगा कि धानका समाज की कितनी ताकत है, कितनी एकता है। और आपको हनुमानगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट के सामने हम धरने पर बैठेंगे और ये धरना काफ़ी व्यापक होगा और बड़ा होगा। हमारा निवेदन है कि इस कंडीशन में धानका समाज के लोग ना आए और गांधीवादी तरीके से आप हमारी बात को सुने। 13 साल के लिए भी हमने धरना दिया था भारत सरकार को। अब आपके सामने रामनारायण जी कायथ जयपुर से। तो सर, जो धानका समाज की समस्या है और जो जिला कलेक्टर, एसडीएम, चाहे पटवारी क्यों ना हो, वो अपने मनमानी कर रहे हैं धानका समाज के भविष्य के साथ। तो उसके बारे में सर क्या कहोगे आप? हम इस बारे में ये कहेंगे कि जिलाधीश और कलेक्टर, मजिस्ट्रेट जो भी हैं जी। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और वो उनकी मनमर्जी चलने नहीं दी जाएगी। जी। जो वाजिब मांगे हैं उस वाजिब मांगों को हर हालत में लेकर के रहेंगे। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ 13/7 में भी इसी तरह से एक निर्देशक ने, अनुसूचित जनजाति ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी और हमने भारत सरकार के घुटने टिकवा दिए थे और बिना शर्त वो चिट्ठी वापस ली गई और सारे पूरे समाज से, राजस्थान के धानका समाज से उन लोगों ने माफ़ी मांगी और उन्होंने ये महसूस किया कि वास्तव में आपके साथ जो विक्टिमाइजेशन हुआ है और आपके साथ जो परेशानियां पैदा की गई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और भविष्य में आपके समाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे यहाँ राजनेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हमें उग्र होना पड़ेगा और किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़ेगा, उसमें हम बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण जी का। और अभी बात करते हैं अपने रमेश जी खांडे से, जयपुर। हाँ सर। हाँ जी, हमारे जो जनजाति के धानका समाज के प्रमाण पत्रों के लिए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर 11 अगस्त 2025 से जो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है उसका आज 50वां दिन है और 50
50 दिन में भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेगी। हमारी मांग है कि हमें गजट के अनुसार हमें जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। अगर सरकार हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है तो इस धरने को हमें गांधीवादी तरीके से और विस्तृत रूप से दे करके और सरकार की और प्रशासन की नींद हराम करने के लिए हमें उपाय करने होंगे। जय भारत, जय धान। बिमला जी। हमारी धानका समाज एक जनजाति है जिसके प्रमाण पत्र ये सरकार, भजनलाल सरकार नींद में सोई हुई है और हमारे बच्चों के प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही धानका समाज के। तो हम प्रशासन से, जिला कलेक्टर साहब महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस धरने के माध्यम से आप अपनी नींद से जाग जाइए, वरना इस नींद से नहीं उठने के आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी समाज की तादाद बहुत काफ़ी है और हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है, MBBS किए हुए हमारे बच्चे हैं, उनको इस प्रमाण पत्र के अभाव में उनको नौकरियां नहीं दी जा रही है, उनकी नौकरियां छीन ली जा रही हैं। वापस जो लगे हुए थे उनको भी है ना इस प्रमाण पत्र के अभाव में नौकरियां छीन ली जा रही हैं। तो हम कलेक्टर महोदय से, भजनलाल सरकार जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समाज की ये आवाज़ उन तक पहुँचे और हमारे प्रमाण पत्र जारी करवाने की कृपा करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। तो इसमें धानका समाज का साफ साफ संदेश है, या तो हमारी बात सुनी जाए, हमारी समस्या को ख़त्म किया जाए, वरना उग्र रूप लेने में हमें कोई समय नहीं लगेगा। सरकार को खुली चेतावनी है, सरकार अपना जो कड़ा रवैया है उसको कड़ा रवैया अपना रहे, उसको सुधार करें, क्योंकि अब यह गूंज पूरे भारत में फैल चुकी है और राजस्थान में फैल चुकी है और हर समाज का बच्चा, जैसे कि धानका समाज का हर बच्चा वो दुखी है इस बीमारी से। तो इसी के साथ जो मैंने आप सभी को जानकारी दी है, तो जो भी धानका समाज के गणमान्य लोग हैं, सदस्य हैं, वह इस मुहिम में जुड़कर इस आंदोलन को कामयाब करें। और रोहित जी इंदौरा आए हैं जयपुर से, तो उन्होंने भी आपको अच्छे से समझाया है कि समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे हमें काम करना है। देश का जो कानून बना है वो देश के हर नागरिक के लिए समान रूप से लागू होगा और हमारी सरकार, ये बीजेपी सरकार जो राजस्थान में है, ये हर जाति के साथ अलग अलग तरीके से अपना काम कर रही है और इस पक्षपात तरीके से काम करने की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस तरह का कानून भेदभाव की राजनीति किसी भी कंडीशन पर चल रही है। सरकार चलती है कागज़ों से और ये कागज़ प्रमाणित करता है कि भारत सरकार ने हमारे को शेड्यूल ट्राइब के अंदर रखा गया है। और एक कहावत है राजस्थानी भाषा में कि गाय मांगे काकड़ा, सरकार मांगे आंकड़ा। तो ये आंकड़ों के आधार पर समाज आपसे निवेदन करता है कि आप कम से कम अपनी फाइलों को टटोलें और हमारी जाति को जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है और हमें उस अधिकार को लेने दें, क्योंकि हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। इस सरकार से, कलेक्टर साहब से, तहसीलदार साहब से हम कोई भीख नहीं मांग रहे। अगर आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखोगे तो ये समाज का पिछड़ापन आप लोगों को भारी पड़ेगा। यदि हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारे लोग नौकरी लगने लगेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का, जिला कलेक्टर महोदय का, तहसीलदार महोदय का योगदान रहेगा। और हम निवेदन करते हैं आपसे हाथ जोड़कर कि अभी ये गांधीवादी तरीके से 50 दिन से धानका समाज के लोग यहाँ बैठे हैं आपके सामने, आप हमारी बात को सुने, संज्ञान में लें, आदेश जारी करें। कौन होते हैं पटवारी? हमारी जाति को नकारने वाले पटवारियों को जो ताकत दी गई, जो पावर दी गई है, भारत सरकार ने दी है, और उससे ज़्यादा ताकत हमारे को इस देश ने पहले दी है। देश किसका देश है? आदिवासी जनजाति का देश है। इस देश में पहला अधिकार पाने वाले लोग हम हैं। जल, जंगल, जमीन, पहाड़ को पूजने वाले लोग हम हैं और हमारे लोगों के साथ सब भेदभाव ये सरकारी कलेक्टर साहब कर रहे हैं, ये गलत है। हमारा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांग को सुने। धानका जनजाति लोगों के, धानका समाज के ST के प्रमाण पत्र जारी करने का आप लोग आदेश जारी करें, जिससे समाज के लोगों का भला हो। जय हिंद, जय भारत, जय धानका समाज। तो ठीक है, फिर आप सभी के सामने जो रोहित जी ने कहा है
सरकार को मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा हमारे टॉप राइज न्यूज़ के माध्यम से। जय हिंद, जय देव।